डॉक्टर साहब वैसे थोड़ा सा डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी साहब आपसे अगर शुरू कर लूं, महमूद खान अचकज़ई साहब बतौर ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में अगर आ जाते हैं, जो कि अब नामजद कर रही है ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, तो आप लोगों के लिए तो बड़ा टफ टाइम नहीं हो जाएगा सर? देखिए, हमारे लिए टफ टाइम नहीं होगा, बल्कि ये तो उनका अपना एक फैसला है, पीटीआई का, जैसे वो मर्जी करें फैसला। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये उनकी अपनी सियासत के लिए भी ठीक नहीं है। देख, वहाँ पे जब एक मेंबर है और वो पूरी की पूरी जमात आप उसके हवाले कर रहे हैं और उसमें उनके वाज़े अपने जो ख्यालात हैं, नज़रियात हैं या उनका एक तरीकाकार है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। और ये जो है, देखें, वहाँ ये लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उसका एक अपना स्टैंस होगा, इनका एक अपना स्टैंस होगा। मेरे ख्याल तो अब मैं तो ये अक्सर कह चुका हूँ कि जब आपने मुझे ये कहा था कि आपको याद हो कि मैं ज़रा थोड़ा सा डॉक्टर साहब शायद इस प्रोग्राम में थे, तो बार बार ये कहा जा रहा था कि इमरान खान के बेटे जो है वो एहतजाज में तशरीफ लाएंगे, तो आप क्योंकि उनको वीज़े नहीं दे रहे या आप उनको जनाब आने की इजाज़त नहीं दे रहे, तो मैं उस वक्त भी ये कहा था कि ना ये तारीख होगी, ना उन्हें आने की ज़रूरत है, ना उन्होंने आना है। उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया सर, आप लोगों ने वीज़ा ही नहीं दिया, तो कैसे आ जाएं? जी देखिए, आहिस्ता आहिस्ता बाइंड अप होके अब इन पार्टी जो है वो आप ये कहेंगे बिल्कुल जीरो हो गई है और उनके अपने जमात में से या बनने को कोई तैयार नहीं है या लोग के साथ। चले सर, ये तो उनका ये तो वो बातें हैं जो इनके सोचने की है, या इनका अपना पार्टी का अख्तियार नहीं है, या जो है ये किसी मसलहत के तहत ये अपना उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन बना रहे हैं। कभी जो डेमोक्रेटिक पार्टीज में ऐसा भी होता है, लेकिन सर वो एक ऐसे शख्स हैं जो ये कहते हैं कि ये हुकूमत जाली है। स्पीकर के लिए वो सर गुजारिश सुन ना, स्पीकर के लिए जो अल्काबात वो इस्तेमाल करते हैं वो आप मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर असेंबली लकड़ी लगाएं जो कि असली हकीकी असेंबली होगी। एक ऐसी सोच रखने वाला शख्स अगर ऑपोजिशन को लीड करेगा तो आप लोगों का क्या उसके बाद मामला बनेगा, उस पर बात करते हैं। हाँ देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जब अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था अपना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे, तो जो इन्होंने अपना इस्तीफे दिए, ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। देखें कल इनको अचकज़ई साहब ये कहें कि आप फिर रिजाइन करते हैं और वो ये कहें कि आपने असेंबली के प्रोसीजर में या असेंबली के सिस्टम में शामिल नहीं होना, तो मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई के लिए बहुत ज्यादा एक और गलती हुई। चले मुझे इजाजत दें, मैं जरा डॉक्टर हुमायूं को शामिल कर लूँ गुफ्तगू में। सर सबसे पहले तो ये पैगाम कैसे आया आप लोगों तक कि इन लोगों को, क्योंकि मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ कि कल सिर्फ 3 लोगों की मुलाकात हुई, 2 जो हैं वो बुशरा बीबी के खानदान से उनका ताल्लुक था, तो उनका तो पॉलिटिक्स से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं कि हम कहें कि पैगाम रसानी की होगी, और एक जो है वो अली बुखारी साहब, उनको कल मैंने मल्टीपल टॉक शोज पे सुना, उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं किया। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि ये 2 नामजदगियां हो गई हैं खान साहब की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वैया का नाबुदो वैया का नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि हो सकता है कि अली बुखारी साहब को ही मैसेज दिया हो और उनको कहा हो आपने इसके ऊपर नहीं बात करना, लेट द सेक्रेटरी जनरल गिव द इंफॉर्मेशन। एक चीज़। नंबर 2, अभी बात हो रही थी और जुल्फिकार साहब ने बात की थी वो बच्चों की, मैं थोड़ा सा कमेंट कर लेता हूँ। 4 अगस्त को उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया था और ये लोग तो पहले कहते थे कि हुए नहीं। वो एक प्रोग्राम में भट्ट साहब ने पहले मेरे प्रोग्राम के 5 मिनट पहले उन्होंने कहा था वो उन्होंने तो आज तक अप्लाई नहीं किया, वो अप्लाई कब करेंगे। फिर प्रोग्राम के 5 मिनट बाद उन्होंने कहा जी 4 तारीख को अप्लाई किया तो जब हम देखेंगे कहने, तो मैंने कहा कि आप पहले क्यों झूठ बोल रहे थे या वो कर रहे थे, भूल गए होंगे। ठीक है, अभी तक इन्होंने वीजा इशू नहीं किया। उन्होंने आके एहतजाज को लीड नहीं करना था, उन्होंने आके अपने बाप से मिलना था और उसके साथ अगर कोई बातचीत होती तो वो करनी थी। उससे ज्यादा राब्ता हो गया तो शायद मे बी वो भी उस तरह से नहीं रहे। अगर मेरा राब्ता हो भी तब स्टिल उन्होंने अभी तक अपना विड्रॉ नहीं किया ना, उन्होंने अभी तक वीजा किया, ये लोग दे नहीं रहे, ये लोग पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं। अब आ जाते बात इस पे जो है, देखिए अगर आप मुझसे पूछे ना, जो ऑपोजिशन लीडर होता है, आई टोटली डिसएग्री विद जुल्फिकार साहब। ऑपोजिशन लीडर होता है वो ऑपोजिशन का लीडर होता है, वो कोई भी हो सकता है, उसको सारी जमातें जो अपोजिशन में वो मिलके उसके ऊपर वो करती है। अब अगर आप मुझसे पूछे, लेट्स से
JUI वाले भी ऑपोजिशन में, एक दो और जमातें भी होंगी वो भी ऑपोजिशन में, हो सकते हैं उनको PTI के ऊपर उतना है, PTI के ऑपोजिशन लीडर के ऊपर उतना एतमाद ना हो क्योंकि वो सिंगल पार्टी के लिहाज से कर रहा होगा। अगर कोई ऐसा बंदा आ जाता है जिसका लेट्स से जो PTI को ओनली रिप्रेजेंट ना करता वो बाकी चीजों पे, हो सकता है उस पे आप भी आ जाएं, आप मेरे साथ ना आए लेकिन कोई और इंडिपेंडेंट बंदा आ जाएगा, आप उसके साथ मेरे साथ चल जाएंगे। आप लोगों को यही ख्याल रख लेना चाहिए था या सोचना चाहिए था। चीजें होती हैं, चीजें डेवलप होती हैं, तो these are political moves. It can backfire or it can do a good thing. We will only see. रही बात ये कि ब्रीफली अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आऊंगी एक दफा। सुन ले अगर जैसे अभी जुल्फिकार साहब पहले कह रहे थे कि जी इन लोगों का जो डिसीजन था असेंबली डिसॉल्व करने का, अगर आप लोग आइन की पासदारी करते तो हमारा डिसीजन बहुत सही था, लेकिन जब आप लोग आइन पे चलते ही नहीं है, आप लोग आइन शिकन हैं, आप लोग आइन को करते नहीं है, तो फिर उसके तो फिर उसके बाद फिर अब क्या फिर मतलब जब कानून ही नहीं है, दस्तूर ही नहीं है, तो फिर तो जंगलों के भी दस्तूर होते हैं, जिस बात से मैंने आगाज किया था मैं थोड़ा सा वापस उसकी तरफ इसलिए जाऊंगी कि ये बाद में ना 2-4 दिन के बाद, क्योंकि आई डोंट नो आप मानेंगे इस बात को कि नहीं, PTI के अपने अंदर इतने फैक्शंस बन गए हैं आप लोगों के कि एक कंफ्यूजन शुरू हो जाती है कि नहीं मैंने ये नहीं कहा था, इसका मतलब ये नहीं था, खान साहब की बात ये नहीं थी। सिर्फ उसको क्लियर आउट करने के लिए कह रही हूँ कि इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी आया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेनेट में और नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर की नामजदगियां कर रहे हैं, उसके अंदर भी मेंशन नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब ने 2 बातें कही, एक तो ये 2 लोगों के नाम बताए, तीसरा उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शंस का फैसला जो है पॉलिटिकल कमेटी कर ले, जो कि हमें पहले वजाहत से बताया गया कि खान साहब ने कहा कि नहीं लड़ना। ठीक है, उसकी मैं वजह बता देता हूँ। खान साहब के पास जाके ये बात हुई है कि देखें दीज आर मतलब जिसने भी उनके साथ बात की है उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा वो है और थोड़ा बहुत इंसान को पता चल गया है। मैं ये तो अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कितने अरसे के बाद कल एक अली बुखारी साहब की मुलाकात उन्होंने बात की होगी, ये 1-2 चीजें इंपॉर्टेंट की होगी। देखिए मैं जा रहा हूँ, आपको इजाजत नहीं मिली, मुझे इजाजत मिल गई है, मैं जा रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है? मुझे आप नहीं कहेंगे यार हुमायूं आप जा रहे हो, आप ये कर रहे हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। मेरी बुखारी साहब से कल बात हुई थी, ऑफ द रिकॉर्ड फोन पे हुई थी, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मेंशन एनी ऑफ दीस थिंग्स, आई डोंट वांट टू मेंशन इट टू यू बिकॉज़ द मोमेंट मैं किसी भी उससे ये हमें तो आगे ना अंडर कवर चीज तो है नहीं ना। नहीं देखिए ना, आपको पता चल गया ना, आपको थ्रू द राइट चैनल आपको पता चल गया, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ ये सवाल फिर भी इसीलिए मैं इंसिस्ट इस सवाल पे इसलिए कर रही थी कि 2 दिन के बाद आप ही को आके ये ना कहना पड़े कि नहीं वो गलती हो गई थी। मेरे लिहाज से अगर सेक्रेटरी जनरल ने कहा है फॉर द पार्टी इट इज इंपॉर्टेंट दैट सेक्रेटरी जनरल हैज सेड कि ये इमरान खान का वो है डिसीजन है। नंबर 2 इसमें आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो क्या कह सकते हो उसे ये बाय इलेक्शंस के उस पे था, उस पे इमरान खान ने कहा है कि अगर आप लोग समझते हो कि इसके अंदर जाना चाहिए क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी से जरा कट ऑफ है, ठीक है, तो उस बेसिस पे अगर आप लोग समझते हैं, जो कि आप लोग ग्राउंड पे वहां पे आप लोग समझते हैं कि ये होना चाहिए, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ, देखिए दिस इज द ब्यूटी ऑफ टॉकिंग टू द लीडर एंड एवरीथिंग। अगर ये लोग बातचीत नहीं होने देंगे तो फिर इबाम बढ़ते जाते हैं, द मोर यू टॉक विद ईच अदर द लेस द प्रॉब्लम। मैं बातचीत के ऊपर भी आती हूं जी। डॉक्टर साहब आप कुछ ब्रीफली ऐड कर दें, आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा मैं तो थोड़ी सी बात करूंगा। पहली बात तो डॉक्टर साहब ने ये कही कि शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गैर आईनी है, ये आईनी होता है, गैर आईनी नहीं होता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिससे इमरान खान साहब हमने इलेक्शंस के बाद नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि जब हमने इस्तीफा दिया तो 90 रोज के अंदर इंतखाब कराना आइन में था, जो आप लोगों ने नहीं करवाया, वो ये कहते हैं कि गैर आईनी का। अच्छा दूसरी बात ये है कि मेरी इनसे गुजारिश है, मेरे भाई हैं, हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टीज को ग्रो करना चाहिए हमें। मैं ये गुजारिश इनसे करूंगा कि ये कोई अपना ऐसा तरीकाकार बना लें जिस तरीकाकार से ये हर बंदा टीवी पे बैठ के इनको खुद नहीं पता होता कि क्या खान साहब ने कहा कि क्या कहा, मैसेज कैसे आया, मैसेज कहाँ पे गया, किस